हाँ बच्चों, आज हम अपनी प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेसन देख रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 13.1। हाँ बच्चों, आज हम अपनी प्रोबेबिलिटी के लास्ट लेसन पे हैं। आज हम 13.1 और 13.2 देखेंगे। दोनों बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं, दोनों में बहुत सिंपल कैलकुलेशन यूज़ होते हैं। तो पहले एक्सरसाइज 13.1 देखते हैं। 13.1 में जो बेटा फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है। पी ई अपॉन एफ निकालते हैं, मतलब एफ़ के बाद होने की, एफ़ के बाद पहले एक इवेंट एफ़ हुई है, उसके बाद इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी इंटरसेक्शन एफ़ अपॉन पी एफ़। यही इक्वल होती है एन ई इंटरसेक्शन एफ़ अपॉन एन एफ़ के इक्वल। तो पी ई अपॉन एफ़ का फॉर्मूला क्या है? पी इंटरसेक्शन एफ़ अपॉन पी एफ़ या एन इंटरसेक्शन एफ़ अपॉन एन एफ़। एक फॉर्मूला और भी हमने बीच के क्वेश्चंस में यूज़ किया है, हम देख लेते हैं उसको। पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। शुरू करते हैं बेटा। तो यहाँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी यानी एक इवेंट होने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 13.1 का क्वेश्चन 1 है। पी ई दी हुई है 0.6, पी एफ दिया है 0.3, पी इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2, पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी ई बाई एफ क्या होगा? पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। हमें पी इंटरसेक्शन एफ पता है, पी एफ पता है, आंसर आ गया 2/3। यही चीज़ एफ अपॉन ई में लगेगी। पी एफ अपॉन ई में डिनोमीटर थोड़ा अलग हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई बाई पी ई हो जाएगा। 0.2 बाई 0.6, तो आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पी ए 0.8 दिया है, पी बी 0.5 दिया है, पी बी बाई ए 0.4 दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी और पी यूनियन बी निकालना है। पहले देखते हैं पी इंटरसेक्शन बी। इसको निकालने के लिए हम पी बी बाई ए के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पी बी बाई ए क्या होता है बेटा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। पी बी बाई ए पता है 0.4 है, पी ए पता है 0.8 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0.32। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पी ए बाई बी निकालना है। पी ए बाई बी कितना हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी जस्ट अभी निकाला है हमने 0.32, पी बी दिया हुआ है 0.5, तो आंसर आ गया 0.64। पी ए यूनियन बी का जो थर्ड पार्ट है, पी ए यूनियन बी निकालना, इसका फॉर्मूला हमने अभी ही देखा था। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए 0.8 है, पी बी 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है। सॉल्व करने पर आंसर आ गया 0.98। तो बेसिकली हम देख रहे हैं बेटा, हम क्वेश्चन सी जो क्वेश्चंस हैं उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 6 से बेटा पार्ट 1 है। पी ई बाई एफ निकालना है। क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ई क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। एफ क्या है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ई बाई एफ निकालना है। तो पहले लिस्ट बना लेते हैं। अगर हम एक कॉइन को 3 बार फेंक रहे हैं तो एस क्या होगा बेटा? एच 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 होगा, एच एच टी होगा, एच टी एच होगा, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये 8 सैम्पल पॉइंट्स होंगे। अब चलिए हमें निकालना है पी एफ ई अपॉन एफ। ई क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पे हेड, ई क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पे हेड कहाँ मिल रहा है बेटा? एच 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 पे मिल रहा है, एच टी एच पे मिल रहा है, टी एच एच पे मिल रहा है और टी टी एच पे मिल रहा है। 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो थर्ड टॉस पे हेड दे रहे हैं। टोटल कितने हैं? 8। तो पी ई 4/8 1/2 हो गया। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस जब देखा तो हमें एच एच और एच एच टी मिले, ये 2 पॉइंट्स हैं। कुल कितने सिंपल पॉइंट्स हैं? 2/8। पी निकल गया, पी एफ निकल गया। निकालना पी ई बाय पी एफ है, पी ई बाय एफ निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। आप देखिए ई और एफ में क्या क्या कॉमन है? तो ई और एफ में केवल एच एच कॉमन है, तो पी इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/8। अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। पी इंटरसेक्शन एफ होता है, सॉरी, पी ई बाय एफ होता है पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। पी ए ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 1/8। पी एफ क्या है? 1/4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आ गया 1/2। ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मदर फादर और सन एक फैमिली पिक्चर के लिए एक लाइन में खड़े हुए हैं। ई क्या है? सन ऑन
वन एंड, एफ क्या है, फादर एंड मिडिल, ई बाय एफ निकालना है। ठीक, तो ई बाय एफ, पी ई बाय एफ क्या होगा, पी ई इंटू एफ, पी एफ अपॉन पी एफ। चलिए पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं बेटा। अगर एम मदर है, एफ फादर है, एस सन है, तो तीनों कैसे अरेंज हो सकते हैं, पहले मदर आए फादर सन बाद में आए, पहले मदर आए सन फादर बाद में आए, या पहले फादर आए फिर मदर और सन हो, या फादर हो तो पहले सन और मदर हो, या पहले सन हो तो फिर पहले मदर हो फिर फादर हो, या सन पहले हो तो फादर मदर हो, है ना। एफ क्या है, फादर इन द मिडिल। ई क्या है, सन ऑन वन एंड। ई बाय एफ निकालना है, तो पहले देखते हैं। ई क्या है, फादर इन द मिडिल, फादर बीच में है तो एम एफ एस, इसमें सॉरी, ई क्या है, सन ऑन वन एंड, तो देखिए यहाँ सन लास्ट में है एम एफ एस में, एफ एम एस में भी सन लास्ट में है, फिर एस एम एफ इसमें है सन शुरू में है, और यहाँ भी सन शुरू में है। तो जब सन किसी एंड पे है तो ऐसे कंडीशन, 4 कंडीशन हैं, टोटल कितनी है 6, तो पी हो गया 4/6। फिर फादर इन द मिडिल, इसमें 2 केसेस हैं, जब फादर बीच में है तो पी एफ हो गया 2/6। अब ई इंटू एफ, ई और एफ में दोनों में क्या कॉमन है, एम एफ एस, और एस एफ एम कॉमन है, 2 चीज़ें कॉमन है, कितने में से, 6 में से, तो पी इंटू एफ आ गया 2/6 मीन्स 1/3। चलिए पी बाय एफ निकालिए, पी इंटू एफ बाय पी एफ, वैल्यू पता है आपने, वैल्यू रख दी। ठीक, तो ये आंसर आ गया बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक और एक राइट डाइस फेंके गए, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। अगर दोनों डाइस पर पासों का सम 9 आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 9 से ज़्यादा है, तो ये ई हो गया बेटा। और गिवन क्या दिया हुआ है, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। जिस चीज़ की प्रॉपर्टी निकालनी होती है वो न्यूमीटर में आती है। ठीक, चलिए पहले सैम्पल स्पेस बना लिया। मान लिया पहला पासा ब्लैक वाला है, दूसरा पासा रेड वाला है। अगर पहले पासे पर ब्लैक पासे पर 1 आए तो रेड पासे पर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है। अगर पहले पासे पर ब्लैक वाले पासे पर 2 आए तो सेकंड वाले पासे पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। पहले वाले पासे पर 3 आए, दूसरे वाले पासे पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। पहले वाले पासे पर 4 आए, सेकंड वाले पे 1 से लेकर, ऐसे भी 5 के लिए 6 के लिए भी। तो कुल बेटा 36 पॉइंट्स हैं जो हमारे सैम्पल स्पेस में हैं। चलिए ई बाय एफ निकालना है। पहले देखिए ई क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ग्रेटर देन 9। दोनों पासों पर सम नंबरों का सम 9 से बड़ा है। तो देखिए 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6, ये 6 इवेंट्स ऐसे हैं जब सम 9 से ज़्यादा है। टोटल कितने हैं 36, तो पी हो गया 6/36। एफ क्या है, 5 पॉइंट ऑन ब्लैक डाइस, ब्लैक डाइस पे 5 आए तो ऐसे 6 केसेस हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। प्रॉपर्टी क्या हो गई, 6/36 है ना। फर्स्ट पासे पर 5 आए, ब्लैक पासे पर 5 आए, ऐसे कुल 6 इवेंट्स हैं, पी एफ 6/36 हो गया। अब देखिए ई इंटू एफ क्या है, तो ई और एफ में दोनों में क्या कॉमन है, 5 5 और 5 6 2/36। बस ई इंटू एफ आ गया, पी एफ पता है आपको, वैल्यू रख दिया आपने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेटा। ये बोल रहा है एक घर में बच्चे हैं, या वो लड़का होगा लड़की होगा। इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बच्चियां होंगी, जबकि यंगेस्ट बच्चा लड़की हो। तो हमने बनाया कॉम्बिनेशन, हमने बनाए सैम्पल स्पेस बनाया। अगर एक घर में दोनों बच्चे हों बेटा, 2 बच्चे हों, तो दोनों गर्ल होंगी। बड़े वाली लड़की छोटे वाला लड़का हो सकता है, बड़ा वाला लड़का या छोटी लड़की हो सकती है, या दोनों लड़के हो सकते हैं। मैंने यहाँ क्लियर किया हुआ है कि पहला वाला बड़ा है, यानी पहला बच्चा बड़ा बच्चा है तो छोटा बच्चा है। चलिए अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों लड़कियाँ हों। ई को मान लिया, लेट बोथ आर गर्ल्स। उससे पहले क्या हुआ है, यंगेस्ट गर्ल है, एफ को यंगेस्ट गर्ल मान लिया। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है बेटा उसे हम ई मानते हैं। चलिए तो पहले ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। ई क्या है, बोथ गर्ल्स, तो वो एक ही कंडीशन है, जी जी 1 आउट ऑफ कितने, 4 केसेस में से, तो पी हो गया 1/4। अब एफ पे आते हैं बेटा। एफ क्या है, यंगेस्ट, एफ है यंगेस्ट गर्ल, तो ऐसे 2 केस हैं, जी जी और बी जी, 2 केसेस आउट ऑफ कितने, 4 केसेस। ई इंटू एफ कितना बेटा, तो ई और एफ में क्या कॉमन है, जी जी कॉमन है, तो पी इंटू एफ हो गया 1/4।
फॉर्मूला क्या है बेटा, पी बाय एफ, ई बाय एफ का पी ई इंडक्शन एफ बाय पी एफ, आंसर आ गया। ठीक, ऐसे सेकंड पार्ट हो जाएगा बेटा। तो बेसिकली अभी तक देखा आपने, हमने क्वेश्चंस में केवल फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है और कुछ नहीं। अब तो देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक टीचर है, उसके पास कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उसमें 30 ट्रू फॉल्स वाले इजी क्वेश्चंस हैं, 200 ट्रू फॉल्स वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 500 मल्टीपल चॉइस वाले इजी क्वेश्चन है, 400 डिफिकल्ट है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। इफ़ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि दिया हुआ है कि इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए हम इस डाटा को एक टेबल में लिख लेते हैं। ट्रू फॉल्स इजी क्वेश्चन कितने 300, तो यहाँ हमने 300 लिख लिया। ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कितने हैं 200, तो हमने यहाँ 200 लिख लिया। मल्टीपल चॉइस वाले इजी क्वेश्चन कितने हैं 500 लिख लिया हमने। मल्टीपल चॉइस वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं 400। ठीक, ट्रू फॉल्स वाले कितने क्वेश्चन है बेटा, प्लस कर लिया, 300 प्लस 200 500 हो गया। मल्टीपल चॉइस वाले कितने क्वेश्चन है, प्लस कर लिया 900 आ गया। इजी क्वेश्चन कितने हैं, हमने वर्टिकली प्लस कर लिया, 3 + 5 800 हो गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं बेटा, 2 + 4 600। अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट इज एन ईजी क्वेश्चन। तो ईजी ऊपर आ गया, उससे पहले गिवन क्या था बेटा कि इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो नीचे आ गया। तो ये पी ई बाय एम हो गया। फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एम बाय पी एम। इसी को लिख सकते हैं पी एन ई इंटरसेक्शन एम बाय एन एम। ई इंटरसेक्शन एम ईजी और मल्टीपल चॉइस, तो ईजी और मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन कितने बेटा 500 है। एन एम मल्टीपल चॉइस कितने क्वेश्चन है 900 है। बस नवेरा लग दी, ये आ गया। तो बेटा ये हमने 13.1 देख ली, इजी थी बेटा, केवल फॉर्मूले रखने थे। ऐसा ही कुछ 13.2 में है। यहाँ हमें इंडिपेंडेंट इवेंट देखनी है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब दो इवेंट ऐसी हों जब जिसमें एक का होना या ना होना दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, पी ई, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है देन पी ई इंटरसेक्शन एफ इज पी इंटू पी एफ। ठीक, एक चीज़ और, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स ऐसी दो इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इन दैट केस वी विल राइट दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इज 0। बेटा बहुत इजी एक्सरसाइज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी ए दिया है 3/5, पी बी दिया है 1/5। पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो बेटा हमने फॉर्मूला क्या देखा था अभी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू पता है, पी बी की वैल्यू पता है, आंसर आ गया। सेकंड देखिए बेटा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक करके हम कार्ड्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोनों कार्ड्स ब्लैक होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, आप जानते हो पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक होते हैं 26, है ना, 13 क्लब के 13 स्पेड के। तो पहले केस में जो ब्लैक कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 26/52। ठीक, ये ब्लैक कार्ड फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी एंड मीज इनटू सेकंड कार्ड निकाला। अब चूंकि एक कार्ड निकाल के हम अलग रख चुके हैं तो टोटल पत्ते भी कम हो गए, 51 बचे। और चूंकि पहला पत्ता ब्लैक कार्ड था तो ब्लैक कार्ड भी कम हो गया, तो अब ब्लैक कार्ड रह गए 25। ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, उसमें एक एक करके 3 बार ऑरेंज निकाले जाते हैं। अगर तीनों ऑरेंज अच्छे गुड ऑरेंज मिलते हैं तो वो बैग या बॉक्स बेचने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं। ये बोल रहा है कि उस बॉक्स में 15 में से 12 ऑरेंजेस गुड हैं, 3 बैड हैं। चलिए, ये बोल रहा है उस बॉक्स में से एक एक करके 3 ऑरेंजेस निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक ऑरेंज निकाला और उसको वापस बॉक्स में नहीं डाला। अगर तीनों अच्छे निकले, गुड ऑरेंजेस निकले, तो हम करेंगे सिलेक्ट। अच्छे कितने हैं बेटा 12 हैं आउट ऑफ 15। चलिए पहला निकाला ऑरेंजेस, 12 ऑरेंजेस गुड हैं 15 में से, तो पहले ऑरेंज के अच्छे निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/15। अब एक ऑरेंज हम निकाल के अलग कर चुके हैं, तो अच्छे ऑरेंज बचे 11, टोटल ऑरेंज भी एक कम हो गए, तो 11/14। ये सेकंड ऑरेंज निकाला हमने। जब थर्ड ऑरेंज निकालेंगे बेटा तो एक ऑरेंज और कम हो गया, 10/13 हो गया। ठीक, तो ये 44/91 आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा, ये बोल रहा है एक डाइस एक पासे पर 1 2 और 3 रेड में लिखें, 4 5 6 ग्रीन में लिखें। ए इवेंट क्या है बेटा, नंबर इवन आए। बी इवेंट क्या है, रेड आए। तो बताओ ए एंड बी इंडिपेंडेंट है क्या।
तो बेटा ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी पी एन टू पी बी के इक्वल हो। चलिए, ए क्या है? नंबर इवन है, प्रॉपर्टी क्या होगी? 3/6। क्यों? इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6। रेड बेटा 1, 2 और 3 रेड पे लिखें, प्रॉपर्टी इसकी 1/3/6 यानी 1/2 आई। अब पी एंडिशन भी निकालो, इवन भी हो और रेड भी हो, तो वो किसका? केवल 2 ऐसा है जो इवन भी है रेड भी है, तो पी एंडिशन भी आ गया 1/6। तो आप देख रहे हो पी एन टू पी बी क्या आ रहा है? 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। तो पी एंडिशन बी और पी एन टू पी बी सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी एन टू पी बी आना चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया बेटा। पी ए 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5, पी बी पी दिया हुआ है। पी निकालना है अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और पी निकालना है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा तो पी एंडिशन बी 0 होगा, इंडिपेंडेंट तो पी एंडिशन बी होगा पी एन टू पी बी। चलिए, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पी ए यूनियन बी क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी माइनस पी एंडिशन बी। फर्स्ट केस कर रहे हैं, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए एंडिशन बी की प्रॉपर्टी 0 हो गई। पी ए यूनियन बी रख दिया, पी ए की वैल्यू रख दी, पी बी पी है, सॉल्व किया, पी की वैल्यू आ गई। सेकंड केस बेटा, जब वो इंडिपेंडेंट है तो पी एंडिशन बी 0 नहीं होगा, इस केस में पी एंडिशन बी होगा पी एन टू पी बी। पी ए हाफ, पी बी है पी, रखो वैल्यू। पी ए यूनियन बी क्या था? पी ए प्लस पी बी माइनस पी एंडिशन बी। पी ए यूनियन बी है 3/5, पी बी है हाफ, पी बी है पी एंडिशन बी है p/2। सॉल्व किया, पी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना बेटा? हाँ, अब आइए, पी ए 1/4 दिया है, पी बी 1/2 दिया है, पी एंडिशन बी दिया है 1/8। पी नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है। नॉट ए मतलब ए डैश, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, बी मीन्स बी डैश। अब देखिए, पी के अंदर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ गया। आपने बेटा क्लास 11th में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, अगर दो अलग अलग सेट के ऊपर डैश हो और बीच में इंटरसेक्शन हो, तो जब डैश कॉमन आएगा तो बीच का साइन उल्टा हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन यूनियन हो गया। यही केस यहाँ बन रहा है, ए पर भी डैश है, बी पर भी डैश है, डैश कॉमन आया तो हो गया ए यूनियन बी होल डैश। अब पी ए यूनियन होल डैश मीन्स ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपने क्लास में 10th में पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 1 माइनस पी। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ए यूनियन बी डैश को लिखा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताया आपको, रख दिया हमने 1 माइनस एज इट इज। पी ए यूनियन बी कितना हो गया? पी ए प्लस पी बी माइनस पी एंडिशन बी। ठीक, तो आंसर आ गया बेटा। ऐसे ये क्वेश्चन है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी एंड ए एंड बी निकालना है, मीन्स पी एंडिशन भी निकालना है, पी ए एंड नॉट भी निकालना है ना, इंडिपेंडेंट बेटा। तो पी ए नॉट बी मतलब पी एंडिशन बी डैश, तो पी ए इंटू पी बी डैश आ गया। पी बी डैश कितना हो गया? 1 माइनस पी बी हो गया, है ना बेटा? वैल्यू रख दिया हमने। पी ए और बी मतलब पी ए यूनियन बी होता है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यू रखनी है उसमें। नाइदर इन और बी में मतलब ए भी नहीं यानी ए डैश, बी भी नहीं है बी डैश, बीच में एंड आएगा, इंटरसेक्शन। अभी एक हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर देख सकते हैं। अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताना है, देखिए एक डाइस इज टॉस थ्राइस, एक डाइस 3 बार फेंकी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। कम से कम एक बार ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? बेटा यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताना है, जब भी कभी ऐसी बात हो पी एटलीस्ट वंस, तो उसमें लगाते हैं फॉर्मूला क्या? पी एटलीस्ट वंस होता है 1 माइनस पी नन। किसी भी इवेंट के एटलीस्ट वंस होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी नन, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ए डाइस इज टॉस थ्राइस, एक 3 बार फेंक रहे हैं तो उसके एटलीस्ट वंस यानी कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो एटलीस्ट वंस है तो 1 माइनस नन निकालेंगे, मीन्स पहले भी ऑड नंबर नहीं आए, दूसरी बार भी ऑड नंबर नहीं आए, तीसरी बार भी ऑड नंबर नहीं आए। ऑड नंबर नहीं आए मीन्स इवन नंबर आए। जब डाइस फेंकते हैं तो इवन नंबर कौन से होते हैं उसमें? 2, 4 और 6। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6 + 1/2। पहले बार इवन नंबर आया 1/2 एंड यानी इनटू, सेकेंड बार भी इवन नंबर आया 1/2 एंड थर्ड बार भी इवन नंबर आया 1/2। तो फॉर्मूला क्या लगाया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस 1 माइनस वन, तीनों बार ही इवन नंबर आया तो 1 माइनस 1/8 आ गया। क्यों? पहली बार भी इवन आया, इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बार भी 1/2, थर्ड बार भी 1/2, है ना बेटा? तो ध्यान रखिएगा,
अगर एटलीस्ट वाली बात हो तो 1 माइनस पी नन आएगा। ऐसे ही कुछ इसमें यूज़ हुआ है। ये बोल रहा है आप ए और बी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/3 है। दोनों मिलकर सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, और एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बेटा, अगर ए बी सॉल्व कर लेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी, बी सॉल्व कर लेगा तो भी सॉल्व मानी जाएगी। तो हमें पी ए यूनियन भी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी एंड बी। रख दी हमने वैल्यू, पी एंड बी क्या है, पी एन टू पी बी है। अब क्या बोल रहा है, सेकंड केस में एग्जैक्टली वन सॉल्व करे, मतलब अगर ए सॉल्व करे तो बी सॉल्व नहीं करे, और अगर ए सॉल्व नहीं करे तो बी सॉल्व करे। तो पी एन टू पी बी डैश आ गया, पी बी डैश कितना हो गया, 1 माइनस पी बी, पी ए डैश हो गया 1 माइनस पी ए। हमने वैल्यू रख दी बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज बेटा हमने 13.1 और 13.2 पूरी कर ली है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए।